आपके भतीजे ने इतना बेरहमी से अब्दुल्ला नाम के बच्चे का कत्ल कर देता है। तो ये इल्ज़ामात लगातार लग रहे हैं आप पे, आप क्या सफाई देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है उसको उसके इंजाम तक पहुँचना ज़रूरी है। और सबसे पहली बात है कि रिश्तेदारी वो निभती है जो हमारे कहने पे हमारे मुताबिक काम करे, और जो गलत क्राइम करेगा वो हमारा ना तो भतीजा है ना हमारी औलाद है। अब रही बात ऐसी कि मैं 4:30 बजे SHO साहब के साथ, जब उन्होंने मेरे को खुद बोला है कि जामिया आज़िम डेयरी में गोली चली है, तो मैं वहाँ उनके साथ था और मैंने पूरी टीम बुला कर के इंक्वायरी उनके साथ जो भी सहयोग होता वो हम सहयोग करते रहे। यहाँ तक आके जहाँ भी मेरे खुद घर में 3 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज तक मैंने निकलवा करके पुलिस प्रशासन को दिए, और गली के 2-3 कैमरे और थे उनकी भी मैंने निकलवा के दिए। और रात को मैं 3 बजे तक पुलिस की टच में था, और पुलिस को मैंने पूरा कहा कि हर तरह का सहयोग आपको मिलेगा। जब तक मुझे ये पता नहीं था कि इसका कातिल कौन है। उसके बाद जब मुझे थोड़ा आपको पता चला कि कातिल आपका भतीजा है? नहीं, जब तक नहीं। अब यह आती है बात यहाँ पे कि उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपका कोई भतीजा है खालिद। मैंने कहा मेरा भतीजा है। कहता कुछ उससे बातें पूछनी है, तो मैंने कहा मैं लेकर आ रहा हूँ। उसको मैंने सीधा पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने उससे आपने खुद हवाले किया? मैंने खुद किया, मैं बताऊंगा सारे तफसील से। जब मैंने पुलिस के हवाले उसको करा तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आप उसको पहचानते हो, ऐसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि हरे रंग की टी-शर्ट और जीन्स की पैंट पहने, काला मास्क लगाए हुए है वो। उसके बाद उसको वीडियो दिखाई, उसने कहा यही है। उसके बाद पुलिस वाले चले गए और मुझे अलग बुला के कहा कि इस लड़के को कहीं जाने मत देना, कभी भी और भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है कोई बात पूछने के लिए। फिर मेरे पास सुबह में फ़ोन आता है पुलिस का, आज सुबह। अच्छा, मॉर्निंग में फ़ोन आता है? जी, खालिद हुसैन साहब का, ATO साहब का। कहने लगे आपका भतीजा कहाँ है? मैं कि मेरे पास है। कहता आप उसको लेके आ जाओ। मैं ठीक है, मैं लेके आता हूँ। मैं लेके आया और कब्रिस्तान के यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने खुद पुलिस को उसको हवाले कराया, और मैंने ये कहा अपने भतीजे से कि पूरा पुलिस का सहयोग करना है, और पुलिस को मैंने ये बोला कि जो भी मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने भतीजों को खुद पुलिस के हवाले किया है। खुद मैंने किया है, और दोपहर भी मैं आया। उसके बाद जब मुझे ये पता चला, खालिद हुसैन साहब ने मुझसे खुद बोला, जो ATO साहब हैं, कि शब्बीर का घर कहाँ है, तो वो खालिद के बताए हुए निशान पर खालिद को लेके वहाँ गए। वहाँ पहुँचे, एक मिनट भाई, कोई जिसके मकान पे कोई सामान फेंका था तो वहाँ लेके गए, और वहाँ ले जाके जो भी मिला पुलिस ने अपने कस्टडी में उसको लिया, लेके आ गए। उन्होंने साहब बताया कि हमें पूरा शक आपके भतीजे पर है, तो मैंने अरेस्ट कर लो, हम इसकी सपोर्ट में नहीं आएंगे। जिसने गलती की उसे सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। जब इल्ज़ाम साबित हो गए तो कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत शॉक हुआ, क्योंकि वो जो बच्चा अब्दुल्ला है ना, वो मेरी गोद का खिलाया हुआ, मेरा जिसका वो बच्चा वो भी मेरा भाई है, वो मेरा भतीजा है वो भी, और वो मेरे सामने पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, सब है, मैंने गोद में खिलाया। मुझे दुख नहीं होगा, मेरी औलाद नहीं है वो दिन में जब भी 2 बार जाता था तो मुझे सलाम करके जाता था अब्दुल्ला। और उसके वालिद साहब शफी जो हैं, बहुत ही निहायत ही सज्जन, एकदम सीधे हैं। उनका पूरा परिवार पूरा सीधा है। आज से नहीं, 50 साल से ये मेरे से जुड़े हुए हैं। और जब ये हापुड़ से पहली बार आए थे तो मेरे घर पर ही किराए पे रहे थे ये। तो अब्दुल्ला की फैमिली के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि उनका हर तरह का उनको सहयोग करूँगा, जो भी सपोर्ट होगी हर तरह की, कानून के लिए भी होगी तो उसमें भी उनका साथ दूंगा मैं। मुजरिम का साथ नहीं दूंगा मैं। मुजरिम घोषित करेगी कोर्ट, फिर भी मैं कहूँगा ये गलत है। जो भी घिनौनी हरकत की ऐसी नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर, वो बहुत ही। और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने भतीजे को, वो मेरे सामने आए। और यह अगर यह काम करे ना, SHO साहब से जाके पूछ ले, और ATO साहब, पुलिस प्रशासन और ACP साहब से जाके मालूम करे ना कि मैंने क्या किया है। मैं उनके साथ रहा हूँ, हर चीज़ की उनको मैंने सपोर्ट करी है। ये तो पुलिस प्रशासन से पूछो आप जा करके कि सगीर ने उनकी आपको हेल्प करी है या नहीं करी है। अभी आपका भतीजा कहाँ? पुलिस की कस्टडी में।
और जब से मुझे पता है मैंने ना बात करनी है ना करूँगा मैं। गुस्सा तो होगा अंदर से। ये मुझे तो गुस्सा बहुत है, क्योंकि आप समाज सुधार ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और आप समाज सुधार यहाँ पर जो करते रहे। मैं कह रहा हूँ सर, जो भी सुनिए, जमात ये भी लगाई जा रही है कि समाज सुधार ट्रस्ट के जो फाउंडर है समाज सुधारने में लगे हुए इतना मसरूफ थे कि अपने घर को सुधारना भूल गए। भाई देखिए, वो मेरा भतीजा जरूर है, मगर भतीजा मेरे पास नहीं रहता है, वो अलग रहता है, वो मेरे साथ ज्वाइंट फैमिली में नहीं है। मेरे 2 लड़के हैं, अगर वो गलत करेंगे उनको मुझे मालूम होगा ना। भाई भतीजे का मुझे क्या पता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा कहाँ आ रहा है, मुझे क्या पता है इसका। मगर जब सच्चाई सामने आई है तो मैं अब्दुल्ला की फैमिली का सपोर्ट करूंगा। अब्दुल्ला का फैमिली के साथ आप खड़े हैं और खड़े रहेंगे हर तरह के। अपने भतीजे का नहीं करूंगा। आपका भतीजा खालिद है, उस पर जुर्म जो है साबित हो गया है या तफ्तीश? अभी कोई साबित नहीं हुआ है। जुर्म साबित नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है, तफ्तीश चल रही है। बताया तो ये जा रहा है कि वो कबूल लिया है। वो कबूल है, अभी पुलिस ने मेरे को खुद कहा है कि अब ये इसकी तफ्तीश चल रही है, अभी हम इसका खुलासा नहीं करेंगे।